हाय सैजिटेरियस, लेट्स सी कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है। दिस विल बी अ जनरल रीडिंग। हम देखेंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंजल गाइडेंस देखेंगे एंड ऑरेकल मैसेजेस भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आप सबके साथ रेजोनेट करे या ना भी करे। रीडिंग को पूरा ज़रूर देखिएगा, कोई ना कोई मैसेज आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होगा। एक कार्ड खुद ही पॉप आउट हो गया है, मैं सोच रही हूँ मैं वो रख लूँ। एंड आई एम गोइंग टू पिक नहीं, बस वो एक वाला कार्ड लेंगे और बाकी इसमें से आई पिक आउट two more cards for you. For Sagittarius. Okay, let's see. Sagittarius coming week. Hanged Man की एनर्जी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है गाइस, बिगनिंग ऑफ द वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना पर्सपेक्टिव सही से देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को फोकस नहीं हो पा रहा, सही चीज़ें नहीं दिख रही। एक जैसे कहते हैं ना, एक सही इन्फॉर्मेशन मिलना या किसी के बारे में एक सही तरीके की बात पता लगना या किसी को सही तरीके से जानना, आप ये सब नहीं कर पा रहे इन द बिगनिंग ऑफ द वीक। थोड़ा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, लिमिटेड फील कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं और बहुत अनसर्टन है। कुछ लोग यहाँ पे लॉस्ट भी हैं। हो सकता है आप किसी ऐसे सिचुएशन में हों जिसमें आप खुश नहीं हैं लेकिन आप स्टक हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। ऐसा कमिंग वीक के अंदर, बिगनिंग ऑफ द वीक में यू माइट फील ओके। लेकिन आपके पास पावर है गाइस अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालने का। हो सकता है कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है या फिर सिर्फ अपना एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट सिचुएशन आपको चेंज करने की ज़रूरत है। सिर्फ ये दो चीज़, इन दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। अनश्योर हैं आप कि आप किस तरफ जाएं, डायरेक्शन को लेकर के। करियर में हो सकता है आप अनश्योर हों कि आपके लिए कौन सी जॉब सही रहेगी, कौन सा करियर पाथ सही रहेगा। लेकिन अगर बिज़नेस आपका इतना अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे चीज़ों को ठीक करें या कैसे अपने बिजनेस को आप ग्रो करें। सो यू आर अ बिट अनश्योर अबाउट द थिंग। और इन द बिगनिंग ऑफ द वीक में आपको ये भी हो सकता है कोई न्यूज़ मिले कि आपने कुछ प्लान किया हो, एक आउटकम का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो लेकिन वो आउटकम ऐसा नहीं मिले आपको जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो यू हैव टू थिंक विद अ डिफरेंट माइंडसेट। ठीक है, एक डिफरेंट एंगल आप अपने सिचुएशन पे रहिए और अपने आप को रिलैक्स करिए। जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना चीज़ों को, उतनी वो ज़्यादा बिगड़ेंगी, उतना ही आप ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है तो कंफ्यूजन मुझे कंटिन्यू दिख रही है मिड ऑफ द वीक में भी आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है मिड वीक के अंदर ना आप किसी चीज़ को फेस नहीं कर रहे हैं एंड व्हाट आई सी हियर इज़ दैट कि कंफ्यूजन आपके पास बहुत है और क्लैरिटी आप ला नहीं रहे। ओके, मे बी वो एक रोज़ टिंटेड ग्लास वाली मुझे फीलिंग आ रही है कि आप ना चीज़ों को बहुत ही रोज़ी पिक्चर की तरह देख रहे हैं। ओके, लेकिन आप ये जानना नहीं चाह रहे कि कैसे आप क्लैरिटी लेकर के आएँ। आप डिफेंसिव मोड में भी हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग आर्ग्यूमेंट्स में जा सकते हैं। कोई न्यूज़ आपके पास आनी थी वो थोड़ी देर से आ सकती है कुछ लोगों के लिए। पेशेंस की आपको ज़रूरत है कमिंग वीक में, मिड वीक के अंदर। और विजिलेंट आप रहें, या गॉसिप में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं या कोई आपके बारे में गॉसिप कर सकता है मिड ऑफ द वीक में, ऐसा कुछ आपको पता लग सकता है। ठीक है, तो आप उसके लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे और विजिलेंट रहेंगे। और हो सकता है उस चीज़ की वजह से आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में चले जाएँ या कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएँ। बट आई थिंक आई वुड एडवाइस यू, जैसा कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कि आपको पेशेंट रहने की ज़रूरत है और कुछ भी बोलने से पहले या किसी आर्ग्यूमेंट में, कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने से पहले आप थोड़ा सोचिएगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है गाइस, आर्ग्यूमेंट्स में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अगर इनजस्टिस आपको लगेगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसकी वजह से आर्ग्यूमेंट में या कॉन्फ्लिक्ट में जा सकते हैं कमिंग वीक के अंदर। कुछ लोग यहाँ पे क्यूरियस हो रहे हैं तो कुछ लर्न कर सकते हैं। मिड वीक के अंदर आपके अंदर ऐसा डिज़ायर आ सकता है कि चलो मैं इस चीज़ के बारे में पढ़ूँ। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर फुल फ्लेज कोर्स में आप जाएंगे। हो सकता है इंटरनेट पे आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं और इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं बिकॉज यू आर जस्ट क्यूरियस अबाउट दैट थिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन कमिंग वीक में आपका बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, लेकिन मेक श्योर कि आप अपने वर्ड्स को सही तरीके से यूज़ करें, सही वर्ड्स को यूज़ करें, नहीं तो किसी ना किसी को आप ज़रूर ऑफेंड कर सकते हैं। और गॉसिप से आप दूर रहें, ना गॉसिप में इन्वॉल्व हों या फिर कोई आपके बारे में आकर के आपको बता रहे हैं कि उसने ऐसा कहा तो आपको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ड्रामा में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा, इनमें से किसी एक सन साइन में से डील कर सकते हैं कमिंग वीक के अंदर।
मिड वीक के अंदर आपके रिलेशनशिप के अंदर गाइस आर्ग्यूमेंट से दूर रहिए, क्योंकि अभी आपके पास क्लैरिटी नहीं है, सही पर्सपेक्टिव नहीं है। तो मेक श्योर कि आप किसी भी डिसएग्रीमेंट में नहीं जाएं। छोटी छोटी बातों पे आप फालतू के कॉन्फ्लिक्ट नहीं उठाएं, झगड़े ना करें। किसी न्यूज़ का आप वेट कर रहे थे या रिलेशनशिप में आप ग्रोथ की वेट कर रहे थे तो थोड़ा डिले उसमें रहेगा। अगर कोई प्रपोजल का आप वेट कर रहे थे तो उसमें टाइम लगेगा गाइस, सो यू वुड हैव टू बी वेरी पेशेंट, ओके। और आपके करियर में आप एम्बिशियस रहेंगे। कमिंग वीक में देख रही हूँ कि आप मिड वीक के अंदर आप थोड़े ड्रीमी हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको एक सक्सेसफुल करियर चाहिए, लेकिन आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे गाइस। उस चीज़ को सक्सेस में लाने के लिए आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत पड़े, अपनी एबिलिटी को एनहांस करने की ज़रूरत पड़े टू रीच वेयर यू वांट टू रीच। सो कमिंग वीक में यू माइट फील कि हाँ भाई, अगर मुझे ये काम करना है तो इसके लिए मुझे पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं। अगर आप जॉब इंटरव्यू की वेट कर रहे थे गाइस, हो सकता है वो न्यूज़ आपको मिले और पॉजिटिव हो, लेकिन इस वीक में मुझे वो आती नहीं दिख रही, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा आपको कोई इंटरव्यू की न्यूज़ आने में आपके पास। एंड ऑफ द वीक में आपकी मेरे को फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, एन्जॉयमेंट दिखाई दे रही है, और आप अबंडेंट फील कर सकते हैं। फैमिली से गेट टुगेदर होते मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, तो जॉयस टाइम आपका रहेगा। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जा रहे हो या घर पर ही आपने कोई सेलिब्रेशन रखा हो। बिजनेस के अंदर सपोर्ट मिल सकती है आपको, ठीक है। कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट आपको एंड ऑफ द वीक में मिल सकती है सैजिटेरियस। मैं देख रही हूँ आपको एंड ऑफ द वीक में लगेगा कि आपके पास आपके कुछ सिक्योरिटी है, आपके पास आपके फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और इन जनरल आप काफ़ी अच्छा लाइट और हैप्पी फील करेंगे एंड ऑफ द वीक में सैजिटेरियस। फाइनेंशियल कंसर्न आपके थोड़े ठीक होते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर भी यहाँ पर सॉल्व होते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपने प्रॉपर्टी में अगर कहीं इन्वेस्ट किया हो तो रिटर्न्स उसके अच्छे हैं, आपको ऐसी कोई न्यूज़ मिले, या प्रॉपर्टी में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और काफ़ी सपोर्टिव आपकी फैमिली एंड ऑफ द वीक में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। और फैमिली इवेंट हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई घर में गेट टुगेदर हो सकता है आपकी पूरी फैमिली के साथ। तो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए एंड ऑफ द वीक के अंदर काफ़ी अच्छा पीसफुल टाइम आ रहा है, अच्छा टाइम, एन्जॉयमेंट का टाइम आ रहा है। कमिटमेंट में अगर आप हैं तो कहीं आप लोग अगर रिलेशनशिप में हैं, मैरिड नहीं है, तो हो सकता है आप किसी घर में एक साथ दोनों रहने की प्रिपरेशन कर रहे हों, डिस्कस कर रहे हैं कि अब हमें सेटल होना चाहिए या एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं मुझे आपके पार्टनर के साथ आप दिख रहे हैं, जो लोग रिलेशनशिप के अंदर हैं उनके लिए, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी बाय द एंड ऑफ द वीक आ रही है आपकी। वीक आपका इतना प्रॉब्लम में नहीं जाएगा, लेकिन बिगनिंग ऑफ द वीक में आप लोग थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं और आपको लैक ऑफ डायरेक्शन हो रहा है, और उसकी वजह से आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है गाइस। सिर्फ आपको एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर उस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करेंगे उसके सॉल्यूशंस ढूंढने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी कि ऑरेकल कार्ड से आपको क्या मैसेज हैं। Sagittarius, ड्रीम्स गाइस, यू वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स इन द कमिंग वीक। कुछ लोगों को ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने ना काफ़ी सपने अपने लिए देखे हुए हैं, जो कमिंग वीक में आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे वो पूरे भी तो करने हैं। तो आप एक्शन की एनर्जी में रहेंगे, आप सोच रहे हैं कि आप अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा करें, ओके। अगर आपको यहाँ पे लैक ऑफ डायरेक्शन लग रहा है ना गाइस, तो आप ये सोचिए कि आपने ज़िंदगी के अंदर जब आप छोटे थे, स्कूल में थे, तो आप क्या सोचते थे, आपने क्या ड्रीम किया था, क्योंकि वही आपके लिए एक राइट डायरेक्शन होगी, ओके। सो यू हैव टू टेक सम टाइम टू डिसाइड कि आप सच में क्या चाहते हैं, आपकी कौन सी ऐसी विश है जो आप सच में चाहते हैं कि पूरी हो, ओके। तो आप जो भी चूज़ करेंगे ना, वो आपके लिए वर्कआउट करेगा और आपके पास उसकी अपॉर्चुनिटी आएंगी। आप अगर एम्बिशियस फील कर रहे हैं किसी चीज़ को, पैशन को फॉलो करने के लिए, तो उसके लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी, ओके। आपको एक्साइटमेंट रखने की ज़रूरत है, पॉजिटिव वे में सोचिए, विजुलाइज करिए, और अपने ड्रीम्स को ना इग्नोर मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ में ये करें तो डोंट इग्नोर इट, एक्सेप्ट इट, ठीक है। आपके ड्रीम्स बहुत बड़े नहीं होने चाहिए सैजिटेरियस, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपके ड्रीम्स आपके हों। ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया जो आपको बता रही है आपको वही करना है। अगर आपको लग रहा है आपको टीचिंग करनी है, वो आपका ड्रीम है यार, कितना इससे मैटर नहीं होता कि वो क्या ड्रीम है। अगर लोग आपको कह रहे हैं अरे तुम तो डॉक्टर बन सकते हो, बट अगर आपको टीचिंग में जाना है तो फॉलो दैट, जस्ट डू दैट, ओके। बिकॉज वही चीज़ आपको एक्साइट करेगी, और जो चीज़ में आपको एक्साइटमेंट मिलता है ना लाइफ लॉन्ग के अंदर, वही आपका काम आपको करने में मज़ा आएगा। नहीं तो बाकी सारी चीज़ें आपको बोरिंग लगेंगी, हार्ड लगेंगी, आप डीमोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है। तो अपने ड्रीम्स को आप फोकस में रखिए, और जो भी आप
सच में करना चाहते हैं, जो भी आप सच में लाइफ में चाहते हैं ना, आप बस उस पर फोकस करिए, डिसाइड करिए कि हाँ मुझे ये चाहिए, एंड डेफिनेटली उस चीज़ को लेकर के ना आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ खुद आ जाएंगी। ओके सैजिटेरियस, नाउ लेट्स सी कि एंजल गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए कमिंग वीक में। एंजल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस, एंजल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस, एंजल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस। लेट गो। ठीक है गाइज, कमिंग वीक के अंदर आपको एंजल्स कह रहे हैं कि कोई चीज़ आपको लेट गो करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपको यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन हो रहा है ना, वो कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप करना कुछ चाहते हैं और आप कर कुछ रहे हैं। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, तो जो आपको चाहिए ना आप उसी के पास जाइए, और जो आपको नहीं चाहिए आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। ठीक है, और एक बात और, अगर आप कोई सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टॉप कंट्रोलिंग इट, लेट गो ऑफ द सिचुएशन। खुद आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी अगर आप उस पर थोड़ा सा फोकस अपना हटा करके कहीं और फोकस रखेंगे ना, तो वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अगर रिलेशनशिप में कुछ अनहेल्दी है या कुछ सेटिस्फाइड आप नहीं हैं, तो आपको ये फीलिंग्स रिलीज़ करनी पड़ेगी ताकि आपके रिलेशनशिप में कुछ और बेटर आ जाए। ओके, हर चीज़ यूनिवर्स ने ना कंट्रोल करके रखी है, आपको बस उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने डिज़ायर्स को, प्लीज़ आस्क व्हाट यू वांट एंड देन गिव इट टू द हेवन। ठीक है, आपको अगर चाहिए कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए, उसके बारे में स्ट्रेस लेने से अच्छा है आप ये विश करिए और अपने वरीज जो हैं हेवन को दे दीजिए, क्योंकि अभी आप अगर कोई भी चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, वो आपके लिए वर्स हो जाएगी। ओके सैजिटेरियस, ये आपकी रीडिंग थी, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग वीक के लिए। आपको एंजल ने गाइडेंस दी है, बहुत पॉजिटिव गाइडेंस दी है। आई होप आपका वीक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जाए और हैप्पी जाए और फन वीक हो। सो if you like this reading, if this reading could help you, if it was insightful, please like the video and subscribe the channel and keep coming back for more. Thank you.